प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय होगा हम लोग भजन संहिता के पाठ में हम लोग आगे बढ़े। और जैसा हम इस रविवार की आराधना में हम लोग भजन के पाठ को हम लोग करते हैं, आप अपनी बाइबल ले सकते हैं हमारे साथ। और मैं इसे अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में प्रभु की दासी रेवरेंड मिसेस अनीला लकड़ा है, और वो इस समय इस भजन के पाठ में वो हमारी सहायता करेंगी। तो आइए अपनी बाइबल ले लें और हम इस भजन के पाठ में आगे बढ़ेंगे। निकाल लेंगे भजन संहिता 103। ऐसा करेंगे कि हम लोग एक ही साथ सारे लोग मिल करके पढ़ेंगे, जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। और जैसा मैं पढ़ते जाती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ में पढ़ते जाएंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवाइयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवाइयों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तुम यहोवा को धन्य कर। आइए अपने हाथों को स्वर की उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की बड़ी महिमा हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस वक्त मेरे परमेश्वर भजन संहिता को हमने पढ़ा है प्रभु एक साथ। मेरे परमेश्वर आपकी बड़ी आशीष मांगते हैं प्रभु। जब थोड़े समय प्रभु उस पर मनन करना चाहते हैं परमेश्वर, प्रभु आपका आत्मा यहाँ पर कार्य करने पाए प्रभु, आपका अभिषेक यहाँ पर मंडल में पाए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। सामर्थ और बल प्रदान करें प्रभु हर एक सुनने वालों को, और मुझे भी परमेश्वर सामर्थ दे। धन्यवाद के साथ दुआ मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर दिन के लिए। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज पुनरुत्थान दिन है और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और ये हमारे लिए मसीह जगत के लिए एक बड़े ही आनंद की बात है और हमारे लिए बड़ा हियाव है, बड़ा धीरज है कि जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हर एक उन पर विश्वास करने वाले भी जो है एक दिन उसके साथ में जी उठेंगे। हालेलुया। सो आज परमेश्वर इस भजन संहिता के माध्यम से एक बात हमारे जीवन से हम में से हर एक से कहना चाहता है
कि हम परमेश्वर के इस महान कार्य के लिए, उसके महान प्रेम के लिए हम परमेश्वर को धन्य कहें और उसको अपने जीवन में से धन्यवाद देना ना भूलें। उसके हर एक उपकारों को याद करें। परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े और अद्भुत काम संसार में, इस पृथ्वी पर किए हैं, वरन हम सबों के जीवन पर भी, कि वो हमारे लिए एक बड़ी आशा है। जैसा लिखा है पहला पद में कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन से यहोवा को धन्य कहें। हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ ईश्वर नहीं, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारे पापों को, रोगों को, दुखों को, श्राप, अभिशाप लेकर के वो कलवरी क्रूस पर मर गया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जो कोई इस वचन पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया और हमारे पापों को, रोगों को, दुखों को उठा करके, श्रापों को, अभिशापों को उठा करके कलवरी क्रूस पर वो मर गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो हम उसके उपकारों को याद करते हुए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। जैसा कि लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है। आज आपके जीवन में क्या है? मैं समझती हूँ हर एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन में अद्भुत शांति है, अद्भुत आनंद है, विश्राम है। आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी आशीषों को दिया है और उसको स्मरण करते हुए, और जो कुछ मुझ में है, अर्थात यदि रोग और पीड़ाओं में भी यदि है, दुखों में भी है, और यदि आपके जीवन में ऐसी आप किसी समस्याओं से गुजरते हैं, उसके बावजूद हम जानते हैं कि परमेश्वर हर एक विश्वास करने वालों के जीवन में सारी बातों को मिला करके भलाई को उत्पन्न करता है। तो उन सारी बातों के द्वारा हम क्या करें? परमेश्वर को धन्य कहें, निश्चय ही यह जान करके कि जिन परिस्थितियों से होकर के मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, परमेश्वर इनको भलाई में बदल देगा। हालेलुया। और एक धन्य आशा से भरे हुए आप लोग परमेश्वर को इस वक्त धन्य कह सकते हैं और उसके उपकारों को स्मरण करते हुए सचमुच आइए हम धन्यवाद के हृदय से भर जाएं। हालेलुया। लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। परमेश्वर का अद्भुत वचन यहाँ पर है कि वह जो है हमारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इस बात को हमें जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के द्वारा ही हम क्या होते हैं? चंगे होते हैं। हालेलुया। और सारे रोगों को उसने कलवरी क्रूस पर उठा लिया, और जो कोई उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है अपने जीवन में चंगाई के लिए, परमेश्वर उनको चंगा करता है। बहुत सारी गवाहियां हैं समस्त संसार में कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या होते हैं? लोग चंगे होते हैं, और यहाँ तक कि लोगों के अधर्म भी क्षमा होते हैं। क्षमा करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है। और वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। बहुत सारे गवाहियां हैं कि लोगों ने अपने जीवन को नाश कर देना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? उन्हें बचाया है। हालेलुया। और जितनों ने उस पर विश्वास किया वे नष्ट नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर ने उनके प्राणों को बचाया है। और यहाँ तक कि सिर्फ इस पृथ्वी के जीवन को ही नहीं देता, लेकिन वो अनंत जीवन भी हमें देता है। और लिखा है कि और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर करुणा और दया का मुकुट बांधता है और अपने लोगों के जीवन में वो एक बात को लिखता है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। बड़े विश्वास के साथ आज की आराधना में बैठे कि परमेश्वर आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। हालेलुया। और यदि आप निर्बल और दुर्बल भी हो तो भी प्रभु परमेश्वर जो है बोलता है कि जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। और परमेश्वर सचमुच एक नई ऊर्जा, एक नया बल देने के लिए इस वक्त तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज समस्त दुनिया में हम लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है और लोगों के जीवन में काफी डर है, दहशत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोगों, परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में भी उत्तम पदार्थों से तृप्त करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया।
और इससे जबकि पूरा संसार इस महामारी से खौफ खाया हुआ है, लोग डर रहे हैं, वे निराश हो रहे हैं। कितने लोग तो निराशा के कारण, डिप्रेशन के कारण अपने जीवन को समाप्त कर ले रहे हैं। लोगों के जीवन से शांति चली गई है, वे अपने जीवन को चैन से व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपकी निर्बलता के समय में भी आपको इस वक्त नई ऊर्जा और नया बल देना चाहता है। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है जिसकी आराधना हम आज कर रहे हैं, क्योंकि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। 13 पद हम लोग देखेंगे, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही वह अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यह अपने डरवैयों पर दया करता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की दया आप सबों पर है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही उसकी दया हम सबों पर है। हालेलुया। उसकी दया, उसकी करुणा हम पर से कभी भी नहीं हटेगी। उसका वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों तले छिपा करके रखती है, वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों को अपने पंखों तले छुपा करके रखेगा। हालेलुया। चाहे महामारी आए, चाहे कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति आए, परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करेगा। और लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। और आज परमेश्वर की दया हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? परमेश्वर की दया हमारे जीवन के लिए इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है कि हम मिट्टी ही है, हम निर्बल हैं, और परमेश्वर की बिना दया के हम इस पृथ्वी पर जी नहीं सकते। हालेलुया। विलाप गीत उसका 3 अध्याय, उसका हम लोग 22 अगर देखें तो वह लिखा हुआ है कि हम मिट नहीं गए, यह तो यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है और प्रतिभोर वो नई होती रहती है। हालेलुया। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, लेकिन यदि हम आज जीवित हैं तो परमेश्वर की बड़ी दया के कारण से जीवित है। और इस बात को हमें जानना है कि हम मिट्टी से बनाए गए, हम मिट्टी ही है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इस पृथ्वी पर यदि हम जीवित हैं, परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है क्योंकि उसने हमें रचा है। यदि परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर ना हो तो हम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी जी नहीं सकते। कितने लोग घर से निकलते हैं, वापस लौट नहीं पाते। आज महामारी के कारण लाखों लोग इस दुनिया में मर रहे हैं, लेकिन यदि आप और मैं जीवित हूं तो सिर्फ परमेश्वर की बड़ी दया के कारण। यदि एक दिन भी हम लोग, एक क्षण भी यदि हम सांसें ले पाते हैं, जी पाते हैं, तो ये परमेश्वर की दया के कारण। इसलिए नहीं कि हमने अच्छा खाया है, अपने अच्छा केयर किया है, इसलिए हम जीवित नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि यदि हम जिंदा है, जीवित है, तो परमेश्वर की बड़ी दया के कारण से। हालेलुया। तो अपने जीवन पर हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन घमंड इस बात पर करना है कि हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं। हालेलुया। 15 में लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। आपने घासों को देखा है, फूलों को देखा है, कितने सुंदर वो जब फूलते हैं, घास भी जब बढ़ते हैं कितने सुंदर खूबसूरत दिखाई देते हैं, बहुत ही हरियाली होती है घास। लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद हम लोग देखते हैं कि वो मुरझा जाते हैं और फूल भी पवन लगने के कारण ठहर नहीं सकता और उनकी पंखुड़ियां भी गिर जाती है, जाती रहती है और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। फिर वो घास या फूल जो है, जो कुछ ही समय पहले दिखाई दे रहे थे, जिसकी हम तारीफ कर रहे थे, जिसे देखकर आनंदित हो रहे थे, वो फिर उस स्थान पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर अपने डरवैयों पर बड़ी दया करता है, बड़ी करुणा करता है कि हम मिट नहीं जाएं। आज हैं, आज दिखाई दे रहे हैं, फिर हम कल लोप हो जाएंगे और हमेशा के लिए हम खो जाएंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। हम घास और फूल के समान है। इस पृथ्वी पर का जीवन कुछ समय का तो है, लेकिन परमेश्वर हमें इस पृथ्वी के पार, हमें मृत्यु से पार ले जाकर के अनंत जीवन में प्रवेश कराना चाहता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। सो परमेश्वर कितना महान है कि उसकी करुणा ना सिर्फ उनके डरवैयों पर, लेकिन उसका धर्म बोलता है कि उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहेगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की करुणा परमेश्वर के लोगों के ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़े जो परमेश्वर का वचन है,
जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यदि उसका भय मानते हैं, तो निश्चय ही स्मरण रखें कि परमेश्वर की करुणा ना सिर्फ आपके ऊपर लेकिन पीढ़ी से पीढ़ी आपके नाती पोतों पर भी होगी। तो बहुत ही आवश्यक है कि आप परमेश्वर का भय माने, उसके वचन पर चले, उसकी आज्ञाओं पर चले। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, आखिरी यदि हम लोग पैराग्राफ हम लोग देखें तो मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि यहोवा का भय माना और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर की करुणा ना सिर्फ आपके ऊपर लेकिन आपके नाती पोतों पर भी प्रकट होती रहेगी। हालेलुया। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। जो जब इस वक्त हम लोग परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, आइए अपने जीवन में यहोवा का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि परमेश्वर की करुणा आप पर बनी रहे, आपके नाते पोतों पर बनी रहे और हम इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए मिट ना जाए। लेकिन यदि आप यहोवा पर भरोसा रखने वाले हैं तो परमेश्वर आपको सिर्फ इस पृथ्वी का जीवन ही नहीं लेकिन अनंत जीवन आपको देना चाहता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं प्रिय परमेश्वर। प्रभु तू महान, जीवित, सामर्थी और भय योग्य परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में इस वक्त तेरे चरणों तले आते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर, हमने भजन संहिता में से सुना है प्रभु खुदा परमेश्वर कि तू महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने हमें कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं त्यागा। प्रभु यदि इस पृथ्वी पर जीवित है तो आपकी बड़ी दया और करुणा के कारण। मेरे प्रिय परमेश्वर, घास और फूल तो प्रभु दिखाई देते हैं और फिर लोप हो जाते हैं, फिर वो दिखाई नहीं देते परमेश्वर, हमेशा हमेशा के लिए खो जाते हैं। लेकिन प्रभु तू हम मनुष्यों से इतना प्यार करता है, विशेषकर प्रभु अपने डरवैयों से कि तेरी करुणा उन पर परमेश्वर बनी रहती है, लेकिन सिर्फ उन पर ही नहीं लेकिन उनके नाती पोतों पर भी बनी रहती है जो तेरी वाचा का पालन करते हैं प्रभु। हाँ, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं मेरे परमेश्वर, उसे मानते हैं। आज होने दे जितने लोग भी परमेश्वर आराधना में शामिल है, जहां कहीं भी है परमेश्वर, होने दे कि जबकि पूरा संसार प्रभु आज पिता परमेश्वर महामारी के प्रकोप से खौफ खाया हुआ है, लोग डरे हुए हैं। हाँ मेरे प्रभु, और लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा। हे पिता, हमारा विश्वास तुझ पर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों के ऊपर अपनी करुणा बना करके रखेगा प्रभु, दया बना करके रखेगा कि मेरे प्रिय परमेश्वर खुदा हम जीवित रहते हुए हम तेरे नाम को धन्य कर सके मेरे प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु। ऐसी आशीष दे पिता परमेश्वर, हर एक के विश्वास को बढ़ाने का उपाय कर। इस पृथ्वी पर खुदा हमारी रक्षा खुदा यीशु के लाभ से हो सकती है, क्योंकि तू ही हमारा दृढ़गढ़ है, हमारा शरण स्थान है, हमारा छिपने का स्थान है। मेरे परमेश्वर हर एक सुनने वालों को बड़ी आशीष दे खुदा और प्रभु, होने दे कि वे यीशु मसीह आपको अपना गढ़, अपना धाम माने पाए, ताकि आपके शरण में जाकर के प्रिय परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में आपकी सुरक्षा वो ले सके मेरे परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हुए यीशु मसीह के नाम से।